और बहुत जल्दी मेरा डिस्चार्ज हो जाता था जी। और सख्त खड़ा होना बंद हो गया था। अच्छा, पेनिस में टाइटनेस नहीं आती थी? पेनिस में सख्ताई नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल खड़ा नहीं होता था। कभी कभी होता था जी। 5-6 दिन में टाइट हो जाता है, अच्छा जी। सीधा बिल्कुल टन एकदम सीधा जैसे बेलन बहुत बहुत देर तक। बेलन की तरह से रहता है? बेलन भी फेल है। तो बेलन भी फेल? हाँ, सख्ताई रहती है बहुत। ये ऊपर को हो जाता है, शेप भी बदल लिया है, ऊपर को हो गया है पट्टी होने से ना। खुश है सर बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले इरेक्शन नहीं आता था, अब तो टन रहता है एकदम, बिना सोचे खड़ा हो रहा है। अब एक तो होता है कि आदमी का सोच के खड़ा हो, तो मेरा तो बिना सोचे हो रहा है, तो खुश की बात है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हकीम यासीन, हिजामा सेंटर चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के पास में एक सिटी है जीरकपुर, यहाँ पर हमारा दवाखाना भी है हमारा, और हिजामा सेंटर भी है। यहाँ पर पट्टी वाला इलाज भी होता है और हिजामा कपिंग थेरेपी भी यहाँ पर होती है। पट्टी वाला इलाज के बारे में आप सुन के थोड़ा सा अजीब आपको महसूस लगेगा, अजीब लगेगा। ये पट्टी वाला इलाज जो है नौजवानों को होता है, जो नासमझी नादानी में मास्टरबेशन ज़्यादा कर लेते हैं, हस्तमैथुन कर लेते हैं, तो उनका इलाज यहाँ पर तसल्ली बख्श किया जाता है। और हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि वीडियो हर पेशेंट का नहीं बनाया जाता, पर कभी कभी कोशिश करते हैं कि वीडियो बना के इसके माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। तो एक भाई हमारे आए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं आप? बुलंदशहर से। नाम आपको बता सकता हूँ? रमेश कुमार जी? बता दो। ये रमेश कुमार जी हैं, बुलंदशहर से आए हुए हैं और इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। आज इनको जाना है, तो इनका भी हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे। तो रमेश जी, आप बताएं आपकी उम्र कितनी है? उम्र है जी मेरी 24 साल। 24 साल एज है आपकी। और आपको जो प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, डिटेल में। मेरे को इरेक्शन आता था और बहुत जल्दी मेरा डिस्चार्ज हो जाता था जी। और सख्त खड़ा होना बंद हो गया था। अच्छा, पेनिस में टाइटनेस नहीं आती थी? पेनिस में सख्ताई नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल खड़ा नहीं होता था। कभी कभी होता था जी 5-6 दिन में, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता था जी। और हस्तमैथुन वगैरह आपने कितने साल किया है? हस्तमैथुन बहुत किया है। कितने साल लगभग? 4-5 साल। अच्छा, उसमें आपने कुछ बताया था कि उसका भी तरीका आपने कोई अजीब तरीके से किया है, आपने पूरी मेहनत? वो छोड़ो सर, पर किया है। मतलब अच्छा किया है, काफी अच्छा खासा किया है। ठीक है। तो उसके बाद आपको हमारे बारे में कैसे पता चला यहाँ के कि यहाँ ये इलाज होता है? मतलब टेंशन रहती थी तो यूट्यूब पे ये देखते रहते थे, देखा तो आपका हमें मिला। ठीक है। भगवान ने हमको रास्ता दिखाया, आप तक पहुँचाया। और आप हमारे यहाँ आए, इलाज कराया, तो आपको इलाज करा के कैसा लगा है? इलाज करा के मत पूछिए सर, बस बढ़िया एकदम। मॉर्निंग इरेक्शन आता है और इरेक्शन आता ही आता है, मतलब 3-4 बार दिन में तो आ जाता है। दिन में भी आता है? हाँ, और अभी तो मतलब जख्म है थोड़ा बहुत, तो अभी इतना नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 बार आता है और बहुत टाइट हो जाता है, सीधा बिल्कुल टन एकदम, सीधा जैसे बेलन बहुत बहुत देर तक। बेलन की तरह से रहता है? बेलन भी फेल है। तो बेलन भी फेल? हाँ, सख्ताई रहती है बहुत। ये ऊपर को हो जाता है, शेप भी बदल लिया है, ऊपर को हो गया है पट्टी होने से ना। अच्छा जी। सारी गंदगी जो थी दिखाई आपने मुझे जी, सफेद सफेद सा निकला था, वो सब हट गया है सर। सब हट गया है? हाँ, आपने बड़ी अच्छा काम किया है। अभी इरेक्शन बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा है। इरेक्शन मत पूछो सर, बस इरेक्शन ही आ रहा है। क्या कह रहे थे आप, इरेक्शन रोकने की कोई दवाई दे दें? अरे हाँ सर, मतलब रात को इरेक्शन ज्यादा आता था तो सो नहीं पाते थे यहाँ पे जी, सोना भी जरूरी है। ये दोस्तों 3-4 दिनों से हमें कह रहे हैं कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे इरेक्शन ना आए। मैंने कहा इसी चक्कर में तुम यहाँ आए हो। मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि हमारे पट्टी लगी रहती है ना, तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है जब इरेक्शन आता है, तो थोड़ा सा मतलब लिंग पे टाइटनेस रहती है, तो दिमाग वहीं जाता है, सो नींद नहीं आ पाती उस वजह से। तो मैंने कहा सर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे इरेक्शन आए, और बिना सोचे इरेक्शन आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई आदमी सेक्स के लिए सोचे तो इरेक्शन आए। हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक कर दिया वैद्य जी ने, गाड़ी चला दी है मतलब। देखो दोस्तों, ऐसा है, पट्टी वाले इलाज में सबके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। रब ने जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम बनाया है, हर बंदे का अलग बनाया है। ब्लड ग्रुप भी अलग है, ब्लड का कलर तो एक है पर ग्रुप अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ नहीं करती है। तो इस तरह से सबका अलग अलग सिस्टम है, बॉडी के अंदर का निज़ाम जो है। तो इसी तरह से आप देखना हॉस्पिटलों में भी जो पेशेंट हैं, जिनको इलाज जो कराते हैं, किसी को इलाज से कोई रिजल्ट आता है, किसी को ही आता है, किसी को नहीं भी आता। तो इसी तरह से पट्टी वाला इलाज भी है। पट्टी वाले इलाज में सबके रिजल्ट डिफरेंट रहते हैं। अब यहाँ पर जो पेशेंट हैं उसमें किसी का रिजल्ट कम भी आया है और किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, 100 से भी ऊपर आया है।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब सोच में डूबे रहते हैं, एक वो मेंटली प्रॉब्लम उनको हो जाती है। दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं, जब दिक्कत होती है ना तो इंसान का दिमाग है। अब एक तो यूट्यूब चल गया, जागरूकता लोगों में ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा जागरूक होना भी गलत है, क्योंकि हम यूट्यूब पे यही देखते रहते हैं तो हम गलत दवाइयाँ भी लेते हैं। उससे एक आदमी ने, यहाँ पे पेशेंट था, उसने होम्योपैथिक की दवाई खाई थी, वो बिल्कुल ठीक था पहले, अब यहाँ के उसे रिएक्शन आया है। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम है, इसमें क्या चीज़ कब नुकसान करे, क्या चीज़ कब फायदा देगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। दिखाते भी है सर, तो सारी गंदगी दिखती है जो जमती है ऊपर, जिसकी वजह से रिएक्शन। हाँ, जो हमने आपको ट्रीटमेंट किया उसमें पता चला, आपको दिखा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको थी। हाँ, मतलब जब पट्टी करी तो जो पीछे तक की गंदगी थी सफेद सफेद, वो आगे की तरफ भारी हो गई सर, है ना? वही तो थी, वो पीछे से आगे आ गई सफेद सफेद, वही चीज़ थी। एक मतलब परत जम जाती है मोटी सी, बहुत मोटी परत थी वो, मवाद थी क्या थी वो सर जाने, लेकिन दिक्कत थी उसकी वजह से। सर ने उसे अपने करिश्मा करके उसे हटाया। दवाई थी सर के पास, बहुत अच्छा इलाज किया, खाने भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, और हलवा भी खिलाया हमें, हलवा गज्जक रोज मिलती थी। मतलब ध्यान सर अपने भाई की तरह रखते हैं, घर का ऐसे समझो अपने मम्मी पापा के पास रह रहे हैं। इलाज करा के अभी को आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है कुछ? वो तो अब घर जाके बताऊंगा सर, अभी तो घर की वो लग रही है, क्योंकि याद आ रही है घर की बात। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब एक तो होता है कि सिर्फ खुश हैं, एक बहुत ज़्यादा खुश हैं इलाज करा के। खुश है सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले रिएक्शन नहीं आता था, अब तो टन्ने रहता है एकदम, बिना सोचे खड़ा हो रहा है। अब एक तो होता है कि आदमी का सोच के खड़ा हो, तो मेरा तो बिना सोचे हो रहा है, तो खुश की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू में सामने आके ये चीज़ें बताई हैं। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो सही बात है, सही मैसेज है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए, यही मकसद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लोग इस बीमारी से निकले, इस मुसीबत से, इस मुश्किल से निकले जो मास्टरबेशन वाली परेशानी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आजकल बहुत युवाओं में है, बहुत से बताते नहीं है, लेकिन तो पहले से पहले सही हकीम के पास जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा इलाज होगा, हम बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। दोस्तों, जिन भाइयों ने भी वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं हमारे बारे में, कुछ आपके क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हम नंबर डाल देते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं, अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम भी बताएं, तो फिर आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट बुक होगी, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, जो डेट दी जाएगी उस पर आप अपने 1.5-2 महीने में डेट आती है, 1.5-2 महीने में नंबर आ जाता है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात आखिरी ये है कि हमारी फ़िलहाल कहीं पर कोई और ब्रांच नहीं है, मेरा यही एक नंबर है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और यही एक ब्रांच है जो चंडीगढ़ के पास में है। मैं कहीं और अभी विज़िट नहीं करता हूँ, कहीं और मेरा दवाखाना तो है, लेकिन पट्टी वाला इलाज यहीं पर होता है, यही मेरा एक नंबर है। तो अगर मेरे नाम से कोई और यासीन हिजामा सेंटर कह के बात करे तो आप समझ लेना वो फ्रॉड है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।